खिलाफ खड़ी थी। दुश्मनों का समंदर उमड़ पड़ा था, लेकिन किले की दीवारों पर खड़ा हर सिपाही कह रहा था, जब तक सांस है शेर का झंडा झुकेगा नहीं। बस फिर क्या था, मराठा घुड़सवार बवंडर की तरह टूट पड़े। निजाम की फौजें किले के दरवाजों पर हथौड़े बरसाने लगी और अंग्रेज दूर खड़े अपनी तोपों के गोलों से किले की दीवारें कमजोर कर रहे थे। मैदान जंग में हर तरफ मौत नाच रही थी और टीपू सुल्तान अपनी पूरी ताकत से दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने अपने बनाए हुए रॉकेट चलाए जो 2 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मनों के दिलों में खौफ उतार देते थे। उन्हीं रॉकेटों से टीपू सुल्तान ने दुश्मनों में अफरा तफरी मचा दी। दुश्मन दहशत से कांप उठे, मगर गद्दारी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। किले का एक दरवाजा भीतर से खोल दिया। गद्दारों ने साहब लगाए, जो गद्दार थे साथ, गद्दारों ने पकड़ के दरवाजे खोल दिए। साहब लगा ले, आपके अंदर गद्दार, आपके अंदर जो गद्दार होते हैं ना, वो कुलम मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, वो कौमों का बेड़ा गर्क करते हैं, वो कौमों को तरक्की में नहीं जाने देते। ये लोग गद्दार थे जिन्होंने टीपू सुल्तान को हरवाया, दरवाजे खोल दिए। सोचें सोचें ये किस तरीके से गद्दार, ये नवाज शरीफ गद्दार है, शहबाज शरीफ गद्दार है, ये मरियम हसन अली गद्दार है। ये मुल्क का नहीं सोच सकते। मैं पाकिस्तान के सारे जितने दारे हैं कहता हूँ, जागे, अगर अपने बच्चों को गुलाम बनाना है तो इनके पीछे लग जाए, इनके पीछे लग जाए। अपने बच्चों को कहते जी हमने गुलाम बनाना, जी अपने बच्चों को ऐलान करें सारे कि हम अपने बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हैं, हम यही जिंदगी बसर करना चाहते हैं। सारे दारे ऐलान करते हैं कि हमने ये जो वाम के लिए काम नहीं करना, हमने इनके लिए काम करना है। ऐलान करें ताकि वाम को भी पता चले कि दारे किनके हैं, उनके हैं, उनके लिए काम करते हैं। एक दूसरे को प्रमोशन दी जाती है, एक दूसरे को तरक्की की राह में लेके एक दूसरे को दूसरे की तरक्की दी जाती है, और दूसरे का वोट चोरी करके वाम का तो उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता है। ये कोई गेम है? ये कोई इंसाफ है? ये कानून है? तो ये चीजें हैं, अपने बच्चों को क्यों गुलाम बना रहे हैं? हम देखें कैसी कैसी तरीके की बातें लेके हमारे खून जोश मारते हैं। हम कहते हैं ये भड़वे लोग हमें गुलाम बना रहे हैं, हमारी कौमों को, आने वाली नस्लों को दबाव बर्बाद करते हैं। इस वजह से पाकिस्तान आजाद हुआ था, इस वजह से आजादी हासिल की थी कि हम ये चंद टके के चंद लोग यहूदियों के गुलाम होके हमें भी गुलाम बनाए, इनको उड़ा दें बस। ठीक है, तो मैं दारों से कहता हूं इनका बिल्कुल साथ ना दें। अगर अपने साथ आपने इस्लाम का नाम रखा है ना, तो बुलंद हो जाए। सबसे पहले आपका इस्लाम है, सबसे पहले आपका जो शनाख्ती कार्ड पे नाम लिखा है ना, आपने जो कलमा पढ़ा ला इलाहा, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको कलमा पढ़ाया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब आपने ये कलमा पढ़ लिया ना, सबसे पहले ये है, उसके बाद बाकी सब कुछ आता है। आपके बच्चों की खातर, अपने बच्चों की खातर निकले बाहर आने, इनका तिया पांचा कर दें, इनकी ऐसी की तैसी। ठीक है, ये ले, ये सुने आगे। अंग्रेज जानते थे टीपू सुल्तान को हराना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने निजाम और मराठों के साथ यानी तीनों ने मिलकर इस शेर को घेरने की कोशिश की। मगर टीपू सुल्तान के पास वो चालाकी थी जो दुश्मन की सोच से भी तेज थी, और एक ऐसी फौज जो हर वक्त मौत से खेलने को तैयार रहती थी। जमीन पर गिरे और आखिरी सांसों में कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। किले का एक दरवाजा भीतर से खोल दिया गया, दुश्मन अंदर दाखिल हुए और हमला कर दिया। मराठा, निजाम और अंग्रेज तीनों तरफ से वार कर रहे थे। जंग कई घंटों तक चली, लाशों के ढेर लग गए, खून से मिट्टी लाल हो गई। अब टीपू सुल्तान भी जख्मी हो चुके थे, मगर शेर मैसूर ने तलवार नहीं छोड़ी। आखिरकार